अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहे हैं जो हमारे माशरे में आम होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि जब एक माँ अपने बेटे से नाराज होकर उसे बद्दुआ देती है तो फिर औलाद के ऊपर किस तरह से अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से माँ बहुत बड़ी नेमत है। उस शख्स पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिनकी माएँ सलामत हैं। माँ की अहमियत उन लोगों से जाकर पूछिए जिनकी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं, या फिर जो बच्चा पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ने माँ का मुकाम बहुत बड़ा रखा है। माँ के कदमों तले जन्नत को रख दिया है और हम जन्नत की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी माँ की खिदमत कर लें तो अल्लाह की ज़ात बड़ी राज़ी होती है और हमें जन्नत मिल जाती है। अगर माँ नाराज़ हो तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है और अल्लाह का रसूल भी नाराज़ हो जाता है। नाज़रीन, एक औरत बड़ी खुशी से अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। उसकी कई मन्नतों मुरादों से अल्लाह ताला ने उसे एक बेटा अता फरमाया। बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। उस औरत पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया और ऐसे वक्त में वो बिल्कुल अकेली पड़ गई और उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां भी आ गई। वो अपने घर को भी संभालती और लोगों के घरों में काम काज भी करती ताकि घर का खर्चा चला सके। आहिस्ता आहिस्ता उसका बेटा भी बड़ा होने लगा। उसका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था, यानी पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था। माँ काम पर चली जाती, वो बस इधर उधर बच्चों के साथ घूमता रहता था। अब माँ भी बहुत कमजोर हो गई थी और बेटा कोई मदद नहीं करता था और बहुत कोशिशों के बाद वो लड़का 8वीं क्लास तक तो पढ़ गया और उस माँ के पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे को आगे पढ़ाए। वो दोस्तों में ही ज्यादा खुश रहने लगा। एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं बहुत कमजोर होती जा रही हूँ, तू पढ़ भी नहीं रहा, क्यों न तुम्हें किसी काम पर लगा दूँ। उसने अपने बेटे से बोला, बेटा तुम कहीं जाके काम ढूंढ लो ताकि हमारा गुजारा हो सके। लड़का ये बात सुनकर घर से बाहर निकल गया और कई जगह पर काम तलाश किया, लेकिन उसे कोई भी काम न मिला। फिर घर पर लौटा तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे आज कोई काम नहीं मिला और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। माँ ने उसे खाना खिलाया और फिर नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह तू मेरे बेटे को सलामत रखना और उसे जल्द से जल्द कोई काम दे दे। अगले दिन लड़का काम की तलाश में निकल पड़ा। इधर उधर भटक रहा था कि उसको अपने दोस्त मिल गए। वो लड़का रोज तो घर से अपनी माँ को काम का बोलकर निकल जाता और बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी में मसरूफ हो जाता और घर आकर कहता कि माँ मैंने बहुत काम ढूंढा लेकिन कहीं काम नहीं मिल सका। माँ फिर अपने बेटे को सीने से लगा लेती और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। लेकिन एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा और काफी रात तक वापस नहीं आया। माँ बहुत परेशान होने लगी। माँ को ये लगा कि हो सकता है कि मेरे बेटे को कहीं काम मिल गया हो और उसी काम में टाइम लग गया हो। लेकिन नाजरीन, माँ तो माँ होती है। उसके दिल में ये ख्याल पैदा होने लगा कि कहीं मेरा बेटा परेशानी में ना पड़ गया हो। अल्लाह से दुआ करने लगी कि ए अल्लाह तू मेरे बेटे को सलामत रखना और मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। काफी रात के बाद उसका बेटा घर वापस आया। माँ बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर बेटे से कहने लगी, बेटा आज इतनी देर क्यों लगा दी, क्या तुम्हें कोई काम मिल गया है? तो बेटा बोला, मेरे नसीब में काम नहीं है, मैं तो दोस्तों के साथ बाहर था। ये बात सुनकर माँ बहुत हैरान हुई और कहने लगी, बेटा मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा काम की तलाश में जाता है, लेकिन तुम तो दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। वो लड़का बोला, माँ मेरे साथ ज्यादा बहस न करो, मेरे लिए खाना लेकर आओ। माँ कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया, तुम में थोड़ी सी तो परवाह होनी चाहिए कि घर के अंदर माँ अकेली है। बोला, मेरे जितने भी दोस्त थे उनकी माएँ भी घर में अकेली होती हैं, सिर्फ तुम ही अकेली नहीं होती। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बेटे से कहने लगी, बेटा आज तक मैंने तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया। बेटा बोला, मैंने तुझे कब मना किया था, तुम खाना खा लेती। और अब मुझसे ज्यादा बहस मत करो, खाना देना है तो दो वरना। इस बात पर माँ कहने लगी, बेटा वरना क्या करोगे, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और ना ही तुम्हें खाना दूंगी। तू गलत लड़कों की दोस्ती में पड़ चुका है और उन्हीं की जुबान बोलने लगा है और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि माँ से कैसे बात की जाती है। तुम अपनी माँ की जरा भी इज्जत नहीं करते हो।
लड़का बोला कि माँ तुम मुझे आज खाना नहीं दोगी। वो बोली कि आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी कि माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए। उसने माँ की ये बात सुनी तो उसने जूता उठा लिया और माँ को दे मारा और माँ पर तशद्दुद करने लगा। उसका एक जूता माँ के मुंह पर लगा। माँ की आह निकल गई और माँ की जुबान से ये लफ्ज निकले कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा जलील करना, ऐसे दर्द में मुब्तला करना कि ये सारी जिंदगी इसी तरीके से दर्द और तकलीफ में तड़पता रहे जिस तरीके से आज मैं तड़प रही हूँ। उसके बाद उस लड़के ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। माँ बिल्कुल बेसहारा हो गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह, तूने मुझे कैसी औलाद अता की, इससे अच्छा तो मेरी कोई औलाद ही ना होती। मोहल्ले के लोगों को इस बात का पता चला तो वो उसकी माँ को अपने घर में ले आए और खाना दिया। तो माँ बोली कि जिसका बेटा खाना नहीं दे सकता फिर वो किसी और से क्या उम्मीद रखे। फिर वो बूढ़ी माँ यहाँ से वहाँ भटकने लगी और भूख की वजह से बीमार हो गई और उसी बीमारी की वजह से उस माँ का इंतकाल हो गया। बेटे ने अपनी माँ की नमाज़े जनाजा तक नहीं पढ़ी। गांव वालों ने उस बूढ़ी माँ का जनाजा अदा किया। वो लड़का तो पहले ही निकम्मा और कानचोर था। ऐसे हालात में ही उसने शादी कर ली और जिंदगी बसर करने लगा। लेकिन अभी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था कि उस लड़के के पाँव में तकलीफ शुरू हो गई और वो तकलीफ इस कदर थी कि जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। वो लड़का दर्द के मारे तड़पने लगा और ऐसे वक्त में लड़की के घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब उसके पाँव को देखा तो ये बात की कि इसके पाँव की उंगलियों को काटना पड़ेगा। इसके पाँव की 2 उंगलियां सड़ने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर उंगलियों को ना काटा गया तो इसका असर पूरे जिस्म में देखने को मिलेगा। फिर उसके पाँव की उंगलियां कट गई। चंद दिनों के बाद उसे फिर से तकलीफ बढ़ने लगी। वो सोचने लगा कि ये परेशानी तो और बढ़ती चली जा रही है और फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर हैरान थे कि इतना तंदुरुस्त लड़का और गलना सड़ना क्यों शुरू हो गया है। डॉक्टर ने ये बात कही कि अब तुम्हारा पूरा पाँव काटना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी और भी बढ़ सकती है। हालात ऐसे बने कि उसे अपना पाँव कटवाना पड़ा। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उस लड़की के घर वाले उसका खर्चा उठा रहे थे और जो उम्मीद उसकी बीवी ने अपने शोहर से लगाई थी वो खत्म हो गई। उसने सोचा कि मेरा शोहर दिन ब दिन बेकार होता जा रहा है और मैं इससे ज्यादा और कितनी उम्मीद रखूंगी। मैं कब तक अपने घर वालों से मांगती रहूंगी। इससे बेहतर तो ये है कि मैं इससे तलाक ले लेती हूँ। वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। लड़के के हालात और ज्यादा खराब होने लगे। अब उसका इलाज कोई नहीं करवा रहा था। उसका दूसरा पाँव भी सड़ने लगा। इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और किसी भी तरीके से घर से बाहर निकला और भीख मांगने लगा ताकि वो अपने पेट को पाल सके। भीख के पैसों से बस उसके खाने का ही गुजारा होता था। कोई इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं बचते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो और भी लाचार हो गया। यानी पहले तो एक पैर पर चल पाता था लेकिन अब तो दूसरा पाँव भी खत्म हो गया था। अपने आप को घसीट कर यहाँ से वहाँ भटकता रहा। इसी तरह से गुजर बसर करता रहा। गलने सड़ने की वजह से उसके जिस्म से बदबू आने लगी। लोग भीख भी दूर से फेंक कर चले जाते थे। एक दिन वो शख्स भीख मांग रहा था, तभी वहाँ से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। तो उस लड़के ने बताया कि मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। परेशानी का ये आलम है कि मेरी बीवी ने मुझे इस हाल में छोड़ दिया है। मैं लाचार हो गया हूँ। अब तो लोग मेरे करीब भी आना पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा जिस्म गलने सड़ने लगा है। मैं शदीद तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये बात सुनकर बुजुर्ग कहने लगे कि तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया, तुम सारी बात बताओ। फिर लड़के ने बताया कि इसने किस तरीके से माँ की नाफरमानी की, अपनी माँ पर तशद्दुद किया, माँ को घर से निकाल दिया, हत्ता कि एक वक्त का खाना भी उसे ना खिला सका। मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं जनाजे तक में शरीक नहीं हो सका। मैं इतना ज्यादा निकम्मा था कि मैं अपने घर के अंदर कोई काम धंधा नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, ये जो भी तुम पर मुसीबत आई है सिर्फ और सिर्फ माँ की नाफरमानी की वजह से है। तुमने अपनी माँ पर हाथ उठाया, उसको परेशान किया और जब माँ की जुबान से बद्दुआ निकली तो अल्लाह पाक ने फौरन कबूल कर ली और अब तुम्हारी जिंदगी इसी दर्द और तकलीफ में गुजरेगी। ये बात सुनकर वो शख्स अपने किए पर बहुत पछताया और बहुत रोया। कुछ ही दिनों के बाद उसका भी इंतकाल हो गया। गांव और आस पड़ोस के लोग उस शख्स के करीब भी नहीं गए क्योंकि उसके जिस्म से बहुत बदबू आती थी। इसी वजह से किसी ने भी उसके जनाजे को अदा नहीं किया और एक कोने में ऐसे ही पड़ा रहा जिसको आकर चील कौवों ने खा लिया।
नाज़रीन, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है उसके बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं, और जिसने अपनी माँ की बद्दुआ ले ली तो उसने तो अपनी दुनिया भी खराब कर ली और अपनी आखिरत भी खराब कर ली। माँ बाप को हर दम राज़ी करना चाहिए, इसी में भलाई है, क्योंकि जब माँ दुआ करती है तो यकीनन असर रखती है और फ़ौरन कबूल हो जाती है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए और हमें नेक अमाल